दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। यह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह यात्रा उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बड़े भव्य और धूमधाम तरीके से निकाली जाती है। यह मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। बता दें, यह यात्रा कुल 10 दिनों तक चलती है। इसके 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन हो जाता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। जगन्नाथ मंदिर पर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी विधिवत पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रतिमाएं विराजमान है। वहीं इस साल जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा 7 जुलाई से आरंभ हो रही है। अब बात कर लेते हैं, क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि एक बार जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा के साथ नगर के भ्रमण पर थे। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन को नगर दिखा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी मौसी के घर जाने का कार्यक्रम भी बनाया और वहां लगभग 1 सप्ताह वो रहकर आए। माना जाता है कि तब से ही जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि जगन्नाथ यात्रा में जो रथ होते हैं उनका निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है। इस रथ में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की भी पहले पूजा अर्चना की जाती है। आज की वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि जगन्नाथ रथ के हर दिन का क्या महत्व होता है और साथ ही बात करेंगे इस यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातों की। इसके अलावा बात करेंगे यात्रा के दौरान निकलने वाली रथ और उनकी विशेषताओं की। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रथ यात्रा के हर दिन के महत्व के बारे में। पहला दिन, रथ यात्रा का पहला दिन नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। यह स्नान स्नान पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद तीनों मूर्तियों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। दूसरा दिन, इस दिन को गुड़िचा विजय के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा पुरी से निकलकर गुड़िचा मंदिर जाते हैं। तीसरा दिन, तीसरे दिन को बड़ा दिन या अरुणा सूर्य दर्शन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भक्त रथों को खींचकर गुड़िचा मंदिर के सामने स्थित अरुणा स्तंभ तक ले जाते हैं। वहां से भगवान सूर्य को दर्शन देते हैं। चौथा दिन, भातुकली के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान बलराम को रंगों से सजाया जाता है। पांचवें दिन को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा का विवाह होता है। छठे दिन को ललिता दर्शन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ और देवी ललिता का मिलन होता है। सातवें दिन को सप्तशती के रूप में जाना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। आठवें दिन को नवमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा गुड़िचा मंदिर से वापस रथों पर विराजमान होकर पुरी लौटते हैं। नौवें दिन को दशमी या परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को वापस जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातों की जो आपको हैरान कर देगी। यात्रा में बारिश की मान्यता। जगन्नाथ जी की यात्रा का ये उत्सव आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान बारिश जरूर होती है। सोने की झाड़ू से सफाई। मान्यताओं के अनुसार जब से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है तब से ही राजाओं के वंशज पारंपरिक रूप से रथ यात्रा के सामने झाड़ू लगाते हैं। इस झाड़ू की खास बात यह होती है कि ये कोई सामान्य झाड़ू नहीं होती, बल्कि ये एक सोने के हत्थे वाली झाड़ू होती है। इसे सोने के झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण और जय घोष के साथ इस पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होती है। माना जाता है कि इस नियम का पालन करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 100 यज्ञों के बराबर मिलता है पुण्य। जगन्नाथ रथ यात्रा के भक्तों में यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस शुभ यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस रथ यात्रा में स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के मध्य विराजमान रहते हैं। नारियल की लकड़ी का रथ। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ की खास बात यह होती है कि ये रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीले रंगों में रंगा होता है। इसके अलावा यह रथ बाकी रथों की तुलना में आकार में बड़ा होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आगे होता है। उसके पीछे बलभद्र और सुभद्रा का रथ होता है। खुद घूमने निकलते हैं भगवान। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यह एक इकलौता ऐसा त्योहार है जहां भगवान खुद घूमने निकल जाते हैं। जिनकी रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं।
यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपने रथों पर होते हैं। तीनों के रथ का नाम अलग अलग है और इनकी विशेषताएं भी अलग अलग हैं। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुभद्रा जी के रथ के बारे में। सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्पदलन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 42 फीट होती है। इसमें 12 पहिए होते हैं। उसका रंग लाल या काला रखा जाता है। इस पर लहराने वाले ध्वज का नाम नादंबिका है। इस रथ के सारथी हैं अर्जुन, संरक्षक जय दुर्गा और द्वारपाल गंगा और यमुना। इसके बाद बात करते हैं बलभद्र जी का रथ के बारे में। बलभद्र जी के रथ का नाम है तालध्वज, जिसकी ऊंचाई 43.2 फीट है। इनके रथ में 14 पहिए होते हैं और रंग लाल या हरा होता है। ध्वज पर लहरा रही पताका का नाम उन्ननी है और ध्वज के सारथी हैं मातली। रथ के संरक्षक हैं वासुदेव और द्वारपाल नंद और सुनंद है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसकी ऊंचाई 44.2 फीट है। इसमें 16 पहिए लगे हैं। जगन्नाथ जी के रथ का रंग लाल या पीला होता है। इनके रथ पर लहरा रहा है ध्वज त्रिलोक्य मोहिनी नाम से जाना जाता है। सारथी दारुक हैं और संरक्षक गरुड़। जगन्नाथ जी के रथ का द्वारपाल जय और विजय है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।